हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में इंट्रोडक्शन। बच्चों, इनकी हम टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे 11 टर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। पहला लाइन सेगमेंट है, रे है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एंगल है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ेंगे और इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला हमारे पास है लाइन सेगमेंट है। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसका हमको पता है कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म है। इट इज डिनोटेड बाय ए बी। तो बेटा ए बी के ऊपर यहाँ पर बार लगेगा शो करने के लिए लाइन सेगमेंट को, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। और उसकी लेंथ को डिनोट करना है तो हम ए बी लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी इसमें हो। कभी कभार बच्चों हम लोग समटाइम्स एल, एम एंड एन इज यूज टू डिनोट लाइंस। कभी कभार हम सिर्फ लाइन को एल, एम या एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया लाइन सेगमेंट। आगे हम करते हैं रे। रे क्या है? रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। तो रे बच्चों एक पार्ट है लाइन का जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट हमको नहीं पता है कि कहाँ तक जा रहा है। तो जिसका एक एंड पॉइंट हमको पता हो वो रे होगी। जैसे कि रे ऑफ लाइट होती है, उसका एक एंड पॉइंट पता है कि उसका सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से है, लेकिन वो कितनी दूर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो उसका हमको नहीं पता है। तो ऐसी हम लाइन को बोलते हैं कि रे है ये। उसके बाद आता है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाई एक लाइन ए बी सी, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिनके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन दोनों के ऊपर से होके निकल जाए, दोनों को कवर करते हुए निकल जाए। तो इट्स मीन ये ए बी सी तीनों जो है कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सीधी एक लाइन में सारे आ रहे हैं। दूसरा बच्चों एक और है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसके अपोजिट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए हैं ऐसे पॉइंट जो कि एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर से कवर करते हुए नहीं आएंगे। एक ए बी उधर लाइन चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हो, कॉन्साइड नहीं कर रहे हो, तो इट्स मीन वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद बच्चों लोग आते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल समझ लेते हैं। एंगल बच्चों एक्चुअल में है क्या? इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ए एंड पॉइंट है, यहाँ से टू रेज ओरिजिनेट कर रही है, एक इधर और एक इधर। रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। ये रेज जो है एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जिसको कि हम बोलते हैं, इन रेज को बोलते हैं हम लोग आर्म्स बोलते हैं। इसकी दोनों भुजाएं हैं ऑफ द एंगल, जैसे कि ए बी एंड बी सी। अब जैसे इसमें देखेंगे आप ए बी और बी सी जो है टू इसकी आर्म्स हैं। एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जहां से दोनों ओरिजिनेट करी है रेस, यहाँ से इधर से, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरह से एंगल के अंदर दो आर्म्स हैं, वर्टेक्स हैं और बीच में एंगल क्रिएट हो जाता है। टाइप्स ऑफ एंगल्स पे जाएंगे बच्चों। एक्यूट एंगल्स आप लोगों ने काफी पहले कर भी चुके होंगे क्लासेस के अंदर। एक्यूट एंगल्स जो हैं कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल जो कि ग्रेटर होते हैं 0 डिग्री से और लेस होते हैं 90 डिग्री से। तो ये सारी एक्यूट एंगल्स हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हों और 180 डिग्री से लेस हो, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाते हैं। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? जो कि 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन इसके अंदर बनती है इस तरह की, और ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इट इज कॉल्ड 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? वो सारे एंगल्स जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल बोलते हैं जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। जीरो एंगल हम लोग 0 डिग्री को बोल देंगे। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए हमारे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो बच्चों दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। तो अब 90 में से माइनस कर देंगे 30 को, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल लेंगे। इन द सेम वे अगर 25 डिग्री कोई एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में से माइनस कर देंगे, विल गेट 65 डिग्री। तो 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों टोटल सम कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री का सम बनाते हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री के बराबर है, इन द सेम वे सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम जो है, एडिशन जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक 80 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा इसका 100 डिग्री होगा, 90 डिग्री है तो दूसरा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 को तो विल गेट 90 डिग्री। तो ये तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। उसके बाद समझते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं ए बी डी एंड डी बी सी, तो इसमें दो एंगल्स हैं, उनको एडजेसेंट तब कहते हैं इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पे बी लिखा है, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है दोनों की बी डी, यानी कि ए बी डी के अंदर भी बी डी आ रहा है और ये दूसरे एंगल में डी बी सी के अंदर भी बी डी आ रहा है। और कॉमन आर्म हो बीच के अंदर, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, ए बी और जैसे बी सी है, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स को जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो उन्हें बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स, यानी अगल बगल के होते हैं दोनों, बीच में बस एक दीवार है। टू एडजेसेंट एंगल्स ए बी डी एंड डी बी सी। तो ए बी डी एंड डी बी सी, कॉमन वर्टेक्स क्या बच्चों इसके अंदर बी, कॉमन आर्म कौन सी है इसमें बी डी को बोलेंगे, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है ए बी एंड बी सी। तो एडजेसेंट एंगल्स हम जो अगल बगल के साथ में जिनके बीच में सिर्फ एक वॉल हो बीच के अंदर बी डी, ठीक है, एक लाइन हो बीच के अंदर, तो आसपास के दोनों के हम उनको बोलते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बच्चों देखिए, इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्स अ लाइन। इसमें क्या है, लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि ऐसे दो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, जो भी हमने पीछे देखे थे, ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इनके देखिए कॉमन आर्म्स क्या है, इसके बी डी है, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन से होगा, बी सी एंड बी ए, ठीक है, बी ए और बी सी यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म है। और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये एक लाइन बना रहे हैं स्ट्रेट, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि इस तरीके से था कुछ, ये एडजेसेंट थे दोनों, ठीक है, थोड़ा से ऐसे हो जाएंगे तो ये भी एडजेसेंट है, ये और ये एंगल। लेकिन जब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो उस केस में उन दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग 180 डिग्री यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी डी, यहाँ पे हमारा ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इस केस में हम लोग एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी को हम लीनियर पेयर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो लीनियर पेयर का टोटल सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे जाते हैं। व्हेन टू लाइन्स से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, अब देखिए यहाँ पे एक ए बी लाइन है और एक सी डी स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पर। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों इस केस में हमारे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। जैसे हमारे पास एक एंगल है यहाँ पर ए ओ सी और दूसरा आ गया हमारे पास बी ओ डी। तो मैंने जो ये ब्लू कलर के अंदर दो लगाई है लाइन्स, ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। इन द सेम वे यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ए ओ डी, जिसमें डबल लगाया हुआ है, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी के बराबर है। तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो वेयर ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, तो बच्चों इसके अंदर दोनों लाइन का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई लाइन इस तरह से आ रही है तो ये स्ट्रेट लाइन ही कहलाई जाएंगी, ठीक है। इस केस में इसके बराबर ये नहीं होगा, इसके लिए दोनों को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, तभी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। उसके आगे हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वही है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, उसको हम इंटरसेक्ट लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आर एस जो है वो पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ, एक पॉइंट के ऊपर, तो हो गया वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी दो लाइंस जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, द लेंथ ऑफ द कॉमन आर्म, इसकी एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बच्चों हम लोग पैरेलल लाइंस ही बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन कॉल दिस एज अ पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इन दो लाइंस के बीच के अंदर जो एक लेंथ है, ठीक है, कॉमन परपेंडिकुलर कौन सी हुई, जो इसकी भी और इसकी भी है। द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस इज द सेम।
वेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो लाइन से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन जो दोनों में कॉमन हो की लाइन खींचें जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इन दोनों लेंथ के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट बना लीजिए आप, उस पॉइंट के बीच में कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो वो उसके बराबर होगी। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इट्स मीन यहाँ पे सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमको दूर से दिख भी रहे हैं, हल्का सा भी ऐसे टिल्ट हो गई दूसरे की जगह, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये अपनी स्ट्रेट लाइन में जाके मीट जरूर करेंगे। लेकिन पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इन्फिनिटी तक चली जाएं, कभी भी एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स भी देखें तो वो क्या एक दूसरे से बराबर की दूरी पर है, तो वो कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक और हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ये जो ई एफ है वो पैरेलल है सी डी के। तो इसका मतलब क्या हमने देखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो जब ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो इट्स मीन ए बी भी ई एफ के पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी भी पैरेलल होता है ई एफ के। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, लाइंस जो कि पैरेलल हो, दो लाइंस तीन लाइन जितने भी हो, अगर वो किसी एक सेम लाइन से पैरेलल हैं तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आई थिंक बच्चों लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के अंदर आपने टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशंस का समझ लिया है और आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर सही तरीके से कर पाएंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट में हम लेके आएंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आएंगे हम लोग ट्राइंगल्स का, क्योंकि वो हमने अभी स्टार्ट करना है चैप्टर। तो तब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चों।